अब तक की कहानी में आपने सुना कि किस तरह रिक्शा में छूट चुके रुचिका के आईडी कार्ड को राहुल ने रुचिका के ऑफिस में लौटा दिया और रुचिका राहुल को थैंक्स बोलने के लिए उसके पीछे पीछे आवाज़ देती भाग रही है। कहानी में अब आगे। रुचिका राहुल को आवाज़ देती रह गई, पर रोड पर चल रही गाड़ियों के शोर ने रुचिका की आवाज़ को राहुल तक पहुंचने नहीं दिया। राहुल सड़क पार करके अपने ऑफिस में चला गया और रुचिका सड़क के दूसरे किनारे खड़ी बस राहुल को देखती रह गई। दोनों अपने अपने ऑफिस में अपने अपने काम पर लग गए और दिन बस ऐसे ही गुजर गया। शाम के करीब 6 बज चुके थे और सब हमेशा की तरह ड्यूटी ख़त्म करके अपने अपने घर की ओर चल दिए। जयपुर स्टेशन पर फिर से लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अजमेर से होते हुए उदयपुर की ओर जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। ट्रेन के चलने में भी आधा घंटा बाकी था तो राहुल स्टेशन पर ही बेंच पर बैठा चाय पीने लगा। कम दूध, तेज़ पत्ती और फीकी सी वो स्टेशन की चाय। हालांकि ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगती, पर कभी कभी ये चाय भी ना सुकून दे जाती है। ऐसा ही सुकून आज राहुल को ये स्टेशन की चाय देने वाली थी। राहुल अपना बैग ट्रेन में खिड़की वाली सीट पर रख कर चाय के पास वाली बेंच पर आकर बैठ गया और चाय पीते पीते गाना गुनगुनाने लगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। अपनी ही आवाज़ में खोया राहुल चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा था कि पास के चाय वाले से किसी ने कहा, भैया एक चाय देना प्लीज़। वो आवाज़ सुनकर राहुल का ध्यान चाय से हटा, क्योंकि उसे ये आवाज़ काफ़ी हद तक जानी पहचानी सी लगी। राहुल ने देखा कि ये वही आईडी वाली लड़की रुचिका है। रुचिका ने अपनी चाय ली और राहुल के पास वाली बेंच पर आकर बैठ गई। रुचिका को देख राहुल की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। राहुल ने रुचिका से बात करने के लिए हेलो बोला, लेकिन रुचिका ने उसकी ओर देखा तक नहीं। बेचारा राहुल। 2 मिनट की खामोशी के बाद अचानक से ट्रेन ने अपने जाने का संकेत देते हुए एक लंबा सा हॉर्न बजा दिया। सब लोग ट्रेन में अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गए। रुचिका भी अपने डब्बे की ओर बढ़ गई। तभी राहुल ने ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर चाय वाले से ज़ोर से कहा, भैया चाय काफ़ी फीकी थी, लेकिन अब से ये रोज़ आपके हाथ की ये फीकी चाय पीने आऊँगा। क्या पता फिर कभी कोई यहाँ अपना आईडी कार्ड भूल जाए। रुचिका ने जब ये सुना तो उसके कदम वहीं ठहर से गए। अच्छा, तो ये वही लड़का है जिसने मेरा आईडी कार्ड मुझे लौटाया था। मैंने तो इसे देखा ही नहीं था यार, वरना पहचान लेती। और इसने तो मुझसे बात भी करने की कोशिश की थी, पर मैंने ही जवाब नहीं दिया। यार, ये सब सोचती हुई रुचिका राहुल की ओर बढ़ती, तभी ट्रेन ने अपनी जगह छोड़ दी। रुचिका भागते हुए अपने डब्बे में चढ़ी और गेट पर खड़ी होकर सोचने लगी, चलो कोई बात नहीं, किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे कभी। लगता तो ऐसा ही है कि किस्मत भी शायद इन्हें मिलाना चाहती थी। तभी तो अगले दिन राहुल स्टेशन पहुंचने के लिए लेट नहीं हुआ, बल्कि टाइम से 10 से 15 मिनट जल्दी आकर स्टेशन पर बैठ गया। सुबह का समय और हल्की ओस की चादर ओढ़े ये शहर अजमेर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और इस हल्के ठंडे मौसम में राहुल अपनी ट्रेन में चढ़ा और एक खाली सीट ढूंढने लगा, लेकिन आज उसे पता नहीं क्यों कोई भी खाली सीट मिली ही नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं, 2 घंटे की तो बात है। शहर की खूबसूरती और हरे भरे पहाड़ों के बीच ये सफ़र कैसे बीत जाएगा। सोचता हुआ राहुल स्टेशन की ही चाय वाली दुकान पर गया और कहा, लाओ भैया एक गरम चाय पिला दो यार, और हाँ आज का अखबार भी दे देना थोड़ा। कहता हुआ राहुल चाय और अखबार लेकर पास वाली बेंच पर जाकर बैठ गया। राहुल की नज़र अखबार में थी कि पास में एक लड़की ने एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में मोबाइल लिए उसके पास आकर बैठ गई और गुनगुनाने लगी, ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना,
ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। राहुल ने अखबार से नजरें हटाई तो देखा उसके पास रुचिका बैठी हुई थी। कहा था ना, कभी कभी किस्मत भी कुछ ऐसा कर जाती है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन इस बार राहुल ने रुचिका की ओर देखा भी नहीं और ना उससे बात करने की कोशिश की। क्या करें भैया, लड़कों का दिल होता ही ऐसा है। कहने को तो अकेला सबसे लड़ जाए, पर सिर्फ एक से मोहब्बत के पीछे हार जाता है। राहुल ने जैसे ही चाय की एक और चुस्की ली, उसे चाय वाले पर किसी बात पर गुस्सा आ गया। राहुल थोड़ा चिड़चिड़ाता हुआ बोला, भैया थोड़ा दूध ही डाल दिया करो यार चाय में, क्या बनाया है आपने? इसे चाय क्यों कहते हो, गर्म पानी क्यों नहीं कहते? थोड़ा भी स्वाद नहीं है यार, कुछ तो डाला करो। ये सुनकर चाय वाले का तो पता नहीं, लेकिन रुचिका बोल पड़ी, अरे सर हेलो, मुझे पहचाना आपने? मैं वही जिसका आईडी कार्ड आपने लौटाया था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी थी, थैंक यू सर। राहुल ने कहा, मैंने आपको ऑटो से निकलते ही आवाज़ दी थी, लेकिन आपने सुना ही नहीं। रुचिका ने कहा, मैंने भी आपको आवाज़ दी थी सर जब आप ऑफिस से निकल रहे थे, लेकिन बाहर शोर ही इतना ज़्यादा था कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंची नहीं। और सर प्लीज़ कल शाम के लिए सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं था, वरना मैं आपको पहचान लेती सर। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, होता है, जाने दो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी ट्रेन किसी पुरानी फिल्म के दुश्मन की तरह दोनों के बीच में टपक पड़ी। एक लंबा सा हॉर्न देकर अपनी जगह छोड़ने को तैयार खड़ी थी। लेकिन इस बार किस्मत भी कुछ और ही मंजूर था भैया। जैसा कि मैंने कहा था, ट्रेन में आज सीटें खाली नहीं थी, तो रुचिका भी राहुल के साथ किसी भी एक डब्बे में चढ़ गई। ट्रेन स्टेशन से निकल गई। चलती ट्रेन में दोनों ट्रेन के गेट के पास खड़े हरे भरे पहाड़ों को देख रहे थे और आपस में बहुत सारी बातें कर रहे थे। दोनों अपने अपने काम और रोज़ की तरह चल रही ज़िंदगी के बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। बातों बातों में कब ये सफ़र पूरा हो गया और जयपुर स्टेशन आ गया, पता ही नहीं चला। दोनों ने एक साथ रिक्शा पकड़ा और अपने अपने ऑफिस की ओर चल दिए। दोनों ऑफिस आमने सामने थे, इसलिए दोनों को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। ऑफिस पहुंचकर दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और बाय बोलकर अपने अपने ऑफिस की ओर मुड़ गए। तभी अचानक रुचिका ने पीछे पलटकर कहा, राहुल शाम को मिलते हैं, वही स्टेशन की चाय के साथ। राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और अपने ऑफिस की ओर चल दिया। शाम के 6 बज रहे थे और दोनों जयपुर के स्टेशन पर वही कम दूध, ज़्यादा पानी, तेज़ पत्ती और फीकी सी चाय के लिए एक साथ बैठे थे। बस आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।